एक समय की बात है, एक विदेशी औरत भारत भ्रमण पर आई। उसका नाम मार्था था और वह एक मशहूर लेखिका थी। वह भारतीय संस्कृति, लोक कथाओं और ग्रामीण जीवन के बारे में जानना चाहती थी। अपनी यात्रा के दौरान वह एक छोटे से गांव में पहुंची, जहां उसे एक बूढ़े आदमी ने एक अनोखी कहानी सुनाई, विदेशी औरत और चूहा। जब मार्था उस गांव में पहुंची, तो उसने एक पुराने मंदिर के पास एक घर में ठहरने का निर्णय लिया। घर बहुत सुंदर तो नहीं था, लेकिन वहां की शांति और सादगी उसे भा गई। पहले दिन रात को जब वह सो रही थी, तो एक अजीब सी आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। उसने देखा कि एक छोटा चूहा उसके कमरे में इधर-उधर दौड़ रहा था। अगले दिन मार्था ने गांव के बच्चों से उस चूहे के बारे में पूछा। बच्चों ने मुस्कुराते हुए बताया, ये कोई साधारण चूहा नहीं है, यह तो राजा चूहा है। मार्था हंस पड़ी और सोचा कि ये तो बस बच्चों की कल्पना है। लेकिन उसने ध्यान दिया कि हर दिन वह चूहा उसकी किताबों के पास जाता है, कुछ देर वहां बैठता है और फिर चला जाता है। वह चूहे से परेशान नहीं थी, बल्कि अब उसकी आदत सी हो गई थी। एक दिन वह अपनी किताब लिख रही थी, तो चूहा फिर आया। इस बार उसने चूहे से मजाक में कहा, क्या तुम भी लेखक बनना चाहते हो? तभी चमत्कार हुआ। चूहा इंसानी भाषा में बोला, हाँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। मार्था चौंक गई, पर डरने के बजाय वह चूहे से बातें करने लगी। चूहे ने बताया कि वह कभी एक इंसान था, एक विद्वान जिसने ज्ञान की घमंड में भगवान की अवहेलना की। उसे शाप मिला और वह चूहे के रूप में जन्मा। लेकिन भगवान ने उसे वरदान भी दिया, अगर वह किसी सच्चे लेखक को अपनी कहानी सुना सके, तो उसका शाप टूट सकता है। मार्था ने उसकी पूरी कहानी सुनी और उसे अपनी किताब में लिखा। जैसे ही उसने आखिरी शब्द लिखा, चूहा अचानक एक वृद्ध सज्जन में बदल गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वह भगवान का नाम लेकर अदृश्य हो गया। मार्था ने उस किताब का नाम रखा, द स्टोरी ऑफ द माउस एंड द फॉरेन लेडी। यह किताब दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। लेकिन मार्था जानती थी कि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी, एक शापित आत्मा की मुक्ति की। उस दिन के बाद से मार्था हर कहानी को सिर्फ कल्पना नहीं, एक संभावित सत्य मानने लगी। सीख, कभी भी किसी को उसकी स्थिति से मत आंकिए। हर आत्मा की एक कहानी होती है, जिसे सिर्फ सुनने वाला दिल चाहिए।